देश में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल 2 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए के आसपास मिल रहा है, वहीं अगर डीजल की बात कर ले तो 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। 10 दिन में चौथी बार तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल के रेट एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं डीजल 2 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे के पास पहुंच गया है, वहीं डीजल 95 रुपए 20 पैसे के आसपास मिल रहा है। और 10 दिन में चौथी बार ये तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो देखिए, देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट के संघर्ष के कारण अब भारत पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, जिसका असर अब भारत पे देखने मिल रहा है। भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार उछाल पे नजर आ रहे हैं और पिछले 11 दिनों में ये चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो देखिए, देश में अब एक बार फिर जो पेट्रोल और डीजल है वो 100 के पार जा चुके हैं। अगर पेट्रोल की बात करें तो आज 2 रुपए 61 पैसे लीटर महंगा हो गया और डीजल भी 2 रुपए 17 पैसे लीटर महंगा हो चुका है। और दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, 12 पैसे के लीटर के हिसाब से मिल रहा है। वहीं डीजल की बात कर ले तो 95 रुपए के आसपास डीजल का भी रेट बना हुआ है। तो देखिए, देश में पेट्रोल डीजल की दाम एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। और अगर 15 मई की तारीख की बात करें तो 15 मई को तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और 3 रुपए के आसपास ये बढ़ोतरी देखने को मिली। फिर दूसरी बढ़ोतरी हुई 19 मई को, जो कि 90 पैसे के आसपास थी। 23 मई को 87 पैसे के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली पेट्रोल के रेट में। और एक बार फिर 25 मई को रेट में इजाफा देखने को मिला, 2 रुपए 61 पैसे रेट बढ़ाए गए हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने आज 25 मई को पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 हो गए हैं। तो देखिए, इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 102 रुपए और डीजल की कीमत 95 रुपए के आसपास हो गई है। तो पेट्रोल की नई कीमतें जारी हो चुकी है। दिल्ली की अगर बात कर ले तो जो नए दाम है वो 102 रुपए 12 पैसे के आसपास हो गए हैं और आज जो बढ़ोतरी हुई है वो 2 रुपए 61 पैसे की हुई है। और अगर कोलकाता की बात कर ले तो कोलकाता में 113 रुपए 51 पैसे के हिसाब से तेल बिक रहा है और वहां पे इजाफा हुआ है 2 रुपए 87 पैसे का। और मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में जो पेट्रोल के दाम हैं वो 111 रुपए के आसपास है, जिसमें इजाफा देखने को मिला है 2 रुपए 72 पैसे का। और चेन्नई की बात कर ले तो चेन्नई में 107 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है। तो देखिए, अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो अन्य चीजों का भी रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। और देखिए, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी।
और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, देखिए 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो साफ तौर पे अब महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल अंकिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार पिछले 10 से 12 दिनों में चौथी बार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। बड़े उछाल के बाद आम जो जरूरत की चीजें होती है रोजमर्रा की, उन पर भी जो है बढ़ोतरी की मार बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी हो रही है, तो ज्यादातर वाहन जो है वो जो सामान लाने वाले जो होते हैं, उन पर भी महंगाई की मार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि पूरे भारत में जो है इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखने में जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध चला था, युद्ध चलने के बाद लगातार पूरी दुनिया में जो है पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर त्राहीमाम होती हुई नजर आई थी, तो भारत में इससे छूटा हुआ नहीं था। ₹2.61 आज पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही डीजल में जो है ₹2.71 की बढ़ोतरी के बाद लोगों के एक बार फिर से जो है जेब पर भारी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों से मेरी बात हुई है, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मिडिल ईस्ट का इफेक्ट तो भारत में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर प्रशासन की बात कर ले, भारत सरकार की बात करें, तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन जो ये तेल पे टैक्स लगाए जाते हैं उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। वो एज इट इज ही चल रहा है, बस रेट बढ़ते जा रहे हैं और इसका अब हर चीजों पे इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, लोगों का सबसे बड़ा कहना यही है और विपक्ष लगातार इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि लगातार पेट्रोल और डीजल पर पैसे की बढ़ोतरी तो की जा रही है, लेकिन जो टैक्स है इसको कम करने का काम नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते विपक्ष जहां सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ आम जनता जो है महंगाई की मार से बोझ से जो है लगातार दबती हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि रोजमर्रा की चीजें खरीदना अब लोगों के लिए मुश्किलों भरा हो गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब तबके की श्रेणी में आते हैं, जो मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद से लगातार जो है चिंताओं के बाजार से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ोतरी के बाद सरसों का तेल हो, दूध हो, दही हो, चाय हो या फिर अन्य सामग्री हो, सभी चीज पर लगातार महंगाई की मार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसके चलते अब लोग त्राहीमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द चाहिए कि जिस तरीके से टैक्स है वो टैक्स पेट्रोल और डीजल पर घटाना चाहिए, ताकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती जो कीमत है इसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि लगातार क्योंकि महंगाई मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद से जो है पेट्रोल डीजल की जो रेट है इनमें बड़ा उछाल देखने को मिला है, और यही कारण है कि भारत का जो रुपया है वो लगातार जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते महंगाई की मार इन दिनों भारत में देखने को मिल रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर लोगों जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है, अब इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, किसानों की लागत बढ़ जाएगी और साफ तौर पे अब जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उस पर अब इसका कहीं ना कहीं असर तो साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ने के बाद सीधा इसका किसानों पर असर पड़ेगा। जब किसान अपने गेहूं को लेकर मंडी या मार्केट में आते हैं तो उसका रेट भी अलग होता हुआ नजर आएगा और सीधे एक आम जनता से इसकी मार पड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए गेहूं के रेट पर जो है पेमेंट बढ़ाई जाती है, तो एक आम आदमी की जरूरत होती है, गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक गेहूं खरीदता हुआ नजर आता है, और उस दौरान जो खाने की रोटियां होती है वो महंगी होती नजर आएंगी। इसके अलावा चाहे सब्जी हो, किसानों की सब्जी पर भी जो है जब किराए पर जो है महंगाई की मार होगी, तो सब्जियों के रेट भी आसमान छूते हुए नजर आएंगे। और यही कारण है कि इन दिनों मार्केट के अंदर जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, युद्ध मिडिल ईस्ट में हुआ, लेकिन भारत के लोगों को उस युद्ध में ना होने के बावजूद भी युद्ध जैसे हालातों से महंगाई के दौरान जो है लड़ना पड़ रहा है। तो साफ है कि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है वो आने वाली चिंता का विषय है। तो बिल्कुल ताहिर, अगर देखिए, अगर मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, जिस तरीके से होर्मुज स्ट्रेट इससे प्रभावित है, अगर इस पे संतुलन नहीं पाया गया तो महंगाई और भी बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल के रेट आज 100 के पार गए हैं, इससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ताहिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने पोस्ट साझा की है। पेट्रोल डीजल 11 दिन में 8 रुपए महंगा हो गया है। सरकार जनता की जेब काटने में लगी हुई है। लोग महंगाई में पीस रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन वसूली थमने का नाम नहीं ले रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और पेट्रोल डीजल को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जहां कहा जा रहा है कि सरकार जनता की जेब काटने में लगी हुई है। लोग महंगाई में पीसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वसूली थमने का नाम नहीं ले रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने यह पोस्ट साझा किया है। पेट्रोल डीजल 11 दिन में 8 रुपए महंगा हो गया है और सरकार जनता की जेब काटने में लगी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि लोग महंगाई में पीस रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन वसूली थमने का नाम नहीं ले रही है। तो देखिए, 11 दिनों में ये चौथी बार हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा किया गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला था और एक बार फिर कांग्रेस ने ये पोस्ट साझा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को महंगाई के खाई में धकेलते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, ये कांग्रेस की पार्टी की तरफ से पोस्ट साझा किया गया है, जिसमें लिखा है कि सरकार जनता की जेब काटने में लगी हुई है। और इसी के साथ उन्होंने लिखा कि लोग महंगाई में पीसते हुए नजर आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन वसूली थमने का नाम नहीं ले रही है।